नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम सर? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी, मुझे एक बात बताइए कि आज जो डिबेट के अंदर जो टॉपिक चल रहा है, तमाम लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि क्या किसी भी नेता को, चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, क्या उसको शिक्षित होना चाहिए, क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए उसको? देखिए, पढ़े लिखे एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ के साथ समाज का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमारा संविधान भी कहता है कि एजुकेशन से इम्पोर्टेंट है इंसान का विवेक, कि समाज को हमें किस प्रकार से लेके चलना है। तो शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करो, आपको ज्ञान समाज से भी मिल सकता है। आपको कहने का मतलब कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पहले ज़माने में ये अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही विद्वान लोग होते थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, वेद पुराण लिखे, और आज भी कोई उनको झुटला नहीं पा रहा है। देखिए, वेद पुराण को अभी भी कौन झुटला पा रहा है? लोग थे जिन्होंने वेद पुराण लिखे हैं, वो भी एजुकेटेड थे। एक गुरुकुल में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। बिल्कुल, वो ये शिक्षा नहीं थी अंग्रेजी शिक्षा, लेकिन वो भी ज्ञानी थे। लोग ऐसे होते हैं जो उसके जैसे, जिसका अंगूठा काटा गया, क्या नाम था उसका? एकलव्य जी। एकलव्य ने क्या सीखा? उसने देख के तो सीखा। वो द्रोणाचार्य को इस बात का डर था कि भाई अगर इसका अंगूठा नहीं काटा गया तो ये मान बन जाएगा। तो एजुकेशन हम इंस्टीट्यूट में जाके लें या प्रैक्टिकली लें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं इससे पहले आईटी कंपनी में था, तो वहाँ जो एमबीए करे हुए लड़के तो मेरे अंडर थे, और मैंने एमबीए किया हुआ नहीं है। तो मतलब क्या कि प्रैक्टिकल नॉलेज वो मुझसे लेते थे। तो एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आएगी बोलनी, तो वहाँ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? लेकिन अच्छी तो अंग्रेजी बोलते हैं, वो कई घंटों बोलते रहते हो। मैं उनपे मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। और मैंने आईआईटी के जो आईआईटी पास आउट है, उनका तो 20 साल पुराना देखा मोदी जी। अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी पास आउट है, मैंने कभी अंग्रेजी में बोलते नहीं। एजुकेशन मैं इस टर्म में बोल रहा था कि इन टर्म्स ऑफ, अगर मान लो कोई किसी विभाग के अंदर कोई बंदा जीत के जाता है, पहले तो कोई एमएलए हो, कॉर्पोरेशन हो, कहीं पे जीत के जाता है, फिर उसके बाद में उसको उसकी जूनियर्स ही बेवकूफ़ बना देते हैं। फाइल में क्या लिखा ये भी नहीं पता होता, कई बार क्या लिखा हुआ, और उसको उल्लू बना देते हैं, और भ्रष्टाचार भी हो जाता है, और उसको नेता को पता भी नहीं चलता, और आखिरी में फंस जाता है कोई और वो कहते हैं कि फिर ये तो क्लर्क ने गड़बड़ कर दिया, हमने कहा। तो कहीं चीज़ों को सही से समझना और उसको जनता के हित में लागू करना और उन बातों को समझना, ये भी तो एजुकेशन बहुत जरूरी। कम से कम एक बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि क्या एक बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए, कम से ग्रेजुएट तो हो। आज तो ग्रेजुएट की भी 10वीं पास की जितनी भी इज्जत नहीं है। देखिए, एमके स्टालिन के भतीजा पता नहीं कौन है, उसका एक घोटाला बाहर आया। क्या एमके स्टालिन पढ़ा लिखा नहीं है? वो एमके स्टालिन पढ़ा लिखा है। सर मेरा मतलब कहने का ये था कि क्या एक नॉर्मल जो लीडर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हों कि उनको बाकी लोग बेवकूफ बना के जो मर्जी साइन ना करा ले। मैं इसका फेवर में हूं, कम से कम देश हित में पढ़े लिखे तो हो कि वो पढ़ना तो जानते हैं, ग्रेजुएट तो होना चाहिए, फाइल पढ़नी तो आती है। सर आज की डेट में देखो अंग्रेजी पूरे देश में बोली जाती है, है ना? तो अंग्रेजी तो समझेगा तभी कि जब कम से कम ग्रेजुएट तो हो। कम से कम ग्रेजुएट की आज बड़ी बात 10वीं पास जितनी भी वैल्यू नहीं है ग्रेजुएट की, तो आज की डेट पे जितना विस्तार हो रहा है। बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन आपने हायर कर ली, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपने एक इंसान जो पूरे सवेरे से पैक मारता है और शाम तक पैक मारता रहता है, भगवान ऐसे इंसान को आपने वहां का सीएम बना दिया। तो आपकी ऐसी एजुकेशन का फायदा क्या? उससे बड़े तो राघव चड्ढा को बना देते। मैं राघव चड्ढा का फेवर करता, राघव चड्ढा को तुम सीएम बना देते वहां का। कहां का? नहीं, राघव चड्ढा का तो अभी नाम आ रहा है, कितना भ्रष्टाचार के अंदर क्या बात कर रहे हैं राघव चड्ढा। वो कहता है मेरे पास 30-40 लाख बता रहा है, वो अपने ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स में दिखा रहा है 30-40 लाख, और वहाँ पे वो करोड़ों रुपए में शादी में खर्च कर रहा है। केजरीवाल जो है पूरी भ्रष्टाचार पार्टी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब उन्हें एक इंसान वहाँ बैठाना था तो राघव चड्ढा को दे देते, एटलीस्ट वो पढ़ा लिखा तो था। तुमने एक इंसान को पढ़ा दिया जो ये बात कहता पीने के बाद कि अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो सामने वाला के उससे मुझसे माफी मांग ले। ये अनपढ़ की निशानी है, समझ रहे हैं आप? एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ली, आपको सब चीज का पता है, घाट घाट का आपने पानी पिया, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि एक बेसिक ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए किसी भी लीडर को बातों को समझने के लिए, उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। शिक्षा तो एक प्रॉपर एक एजुकेशन तो जरूरी है जिससे मुद्दों को सही से समझ पाए, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। ये कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज के समय में तो एटलीस्ट इंसान ग्रेजुएशन तो हो उसके पास, या इतना विवेक हो उसके अंदर कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा ऊपर का अफसर क्या कर रहा है, नीचे का अफसर क्या कर रहा है। अब राहुल गांधी की तरह थोड़ी कि राहुल गांधी को किसी ने लिख के दे दिया कि 8 लीटर में मिलता है, ऐसे पढ़ने का फायदा भी नहीं है। राहुल गांधी तो एमफिल पढ़ा हुआ है ना, तो उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? या राहुल गांधी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि भाई महाभारत कालीन में जीएसटी क्यों लागू नहीं किया, बताइए आप? ठीक है, महाभारत कालीन में उन्होंने नोटबंदी क्यों नहीं करी? तो एक पढ़ा लिखा इंसान राहुल गांधी भी तो है। देखिए सारी बात प्रैक्टिकलिटी की है, प्रैक्टिकल जो होगा उसी को नेता बनना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
सब नमस्कार सर, आप नाम आप धनंजय बिसेन बनिया। आप किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से। जी सर, अभी इसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं आपसे कि क्या कोई भी नेता, चाहे एमएलए हो, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे कोई भी नेता हो, क्या उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए सही से समझने के लिए सिस्टम को और जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए? उसको समझ में तो आए कि क्या सही है और क्या गलत, और जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना? कुछ भी कोई भी बोले, क्लर्क लोग और ये लोग ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी बोले और वो साइन करता चले जाए और कुछ भी करता रहे तो देश ही बिक जाएगा पूरा। तो आप कैसे समझते हैं इस चीज़ को कि पढ़ा लिखा, पहले तो शर्त यह है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाँ। लेकिन यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति, यदि सामाजिक ज्ञान उसके पास नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन सर ये जो आप ये अभी कार्तिक सर ने भी बोला ये बात कि अगर पढ़ाई लिखाई करी और उसका ज्ञान नहीं है उसको, वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन वो एक अपवाद है। अपवाद ज्यादातर लोगों को जो पढ़े लिखे होते हैं उनको इतनी समझ होती है कि किससे कैसे बिहेव करे, कैसे ना करे, समझदार होते हैं, किसी को गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब समझते हैं वो सब चीज। मैं वही कह रहा हूँ हाँ, आपसे जी कि पढ़ा लिखा होना और एक सामाजिक ज्ञान का होना दो विषय है। पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति यदि समाज के अंतिम व्यक्ति के दुख और दर्द को नहीं समझ पाता है और पढ़े हुए व्यक्ति को उसके पढ़े हुए ज्ञान से कोई लाभ नहीं मिल पाता है समाज को, तो उसकी पढ़ाई बेकार है। लेकिन ये जो आप बात बोल रहे हैं सर, ये लेकिन अपवाद में आता है, जनरल में नहीं आता। नहीं, अपवाद नहीं है। तो आपको लगता है कि 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता? मैं नहीं, ये नहीं कहता। इक्के दुक्के होते हैं, मैं ये नहीं कहता। इक्के दुक्के होते हैं, उनको लेके चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास ज्यादा ज्ञान है इक्के दुक्के हैं सर। मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट जो है, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग जिनको पढ़ाई करी होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता समाज का, वो बहुत कम होते हैं, अपवाद में आता है उनका। ऐसे बहुत सारे लोग। आपका कहने के मतलब सारे की सारी संसद में, सारे विधानसभा में, सभी राज्यों में मूर्ख लोग बैठे हैं क्या? कहाँ मैं कह रहा हूँ? आप ही तो कह रहे हैं ज्यादातर। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जनरल सारे ऐसे ही हैं। मैंने कभी नहीं कहा। तो अपवाद है ना ऐसे लोग? कह रहे हैं ऐसे लोग अपवाद है। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है और उतना ही जरूरी है लोगों की भावनाओं को समझना। वो तो धीरे धीरे समझेगा ना। दूसरे का पूरा पहली चीज तो ये है कि पढ़ा लिखा हो तभी तो समझ पाएगा चीजों को। बहुत सारे ऐसे देश में नेता हुए हैं जो नजीर बने हुए हैं, जो नहीं पढ़ने लिखने के बावजूद भी देश में अच्छे अच्छे कानूनों को लागू किए हैं। कौन है? आप पढ़ करके देख लीजिए। नाम बताइए। आप बहुत सारे हमसे अच्छे। अरे आप भी तो बोल रहे हैं तो बताइए ना। आप मुलायम सिंह यादव को जानते हैं? हाँ, तो उनको क्या आप बहुत अच्छा नेता मानते हैं? क्या नहीं है क्या वो? क्योंकि आपकी पार्टी के इसलिए अच्छे हैं? नहीं, समाज आपको पता है कि मुलायम सिंह जी वो जो अब सरब गए, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, सम्मान करता हूँ उनका, क्योंकि अभी रहे नहीं है हमारी दुनिया के अंदर, तो सम्मान है उनका। लेकिन हकीकत यह है कि उनके समय अगर आपने डाटा देखा होता, क्राइम का नंबर 1 पे पूरे देश में आता था। आज भी पीछे नहीं है यूपी, आज भी नंबर 1 है क्राइम पे, लेकिन उन्होंने कौन सा क्या करा? अच्छा बताइए। सुनेंगे आप? मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आप बाकी वर्तमान पे आ जाइए, उनको छोड़ दीजिए। जो सरबगीय नेता उनके मैंने कहना मैं वर्तमान पे भी कर रहा हूँ। और थोड़ा सा जब मुलायम सिंह के नाम पे चर्चा कर लिए हैं तो 2 मिनट हमको सुन लीजिए, 2 मिनट से कम सुन लीजिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है? देश के प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे नहीं थे क्या? भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे नहीं थे क्या? भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीटती है कि उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। तो लेकिन पढ़े लिखे भी तो थे। उन्हीं के समय में अक्षरधाम पे हमला हुआ, कश्मीर कारगिल की घटना हुई, और तो और भाई साहब। अच्छा, संसद के ऊपर हमला हुआ, संसद के ऊपर। चलिए मैं मान लिया, ये थी उनकी नीति और अच्छा सुनिए ना, सुनिए। और आप बात करते हैं मुलायम सिंह यादव। सुन तो लीजिए, मैं मुलायम सिंह के बारे में सर मैं सुनिए नौजवानों। अरे नेताजी सुनिए, अरे नेताजी सुन लीजिए। मैं इसलिए मुलायम सिंह जी के बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि वो स्वर्गीय हैं, सम्मान की वजह से, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, हम नहीं करना चाहते आपकी वजह से, मैं किसी स्वर्गीय आदमी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा ये वो नहीं है, टिप्पणी नहीं करना है, मेरा प्रिंसिपल नहीं है ऐसा। आदमी जो स्वर्गीय है, जिसके काम अनुकरण। अरे सर मैं बोल सकता हूँ, अरे हुजूर मैं बहुत कुछ कहता हूँ। अरे छोड़िए अब इस बात को, अभी मैं कहना नहीं चाहता, मैंने कह रहा हूँ। रही बात अटल जी की बात कर रहा हूँ, अटल जी एक बहुत ही जेंटलमैन आदमी थे, पूरी सभी उनकी इज्जत कर। दूसरी बात, आप उनके शासन, आप अटैक की बात, अरे हम बोलते रहे ना, हुआ सदन पे हमला हुआ भाई साहब। आप मामूली बात समझते हैं क्या? सदन पे हमला हो जाए इसको समाजवादी पार्टी के समय यूपी के अंदर क्या क्राइम नहीं था? क्या क्राइम नहीं था? नंबर 1 में था। गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी है, सारे नेता बोलते हैं हमला नहीं हुआ, गुंडे और सदन पे हमला और गुंडे की बात। अरे भैया तो बात ही सुन नहीं रहे ना आप, सुनो ना। गुंडई 2 मिनट में खत्म हो जाए। सुनिए भैया, सुनिए। देश के सदन के ऊपर हमला हुआ, आप मामूली बात समझते हैं? अरे तो क्या क्रिमिनल के दिमाग में घुस जाएगा कोई कि भैया कौन अटैक करने वाला, सजा नहीं मिली उनको, पकड़ा नहीं उनको? क्या पकड़ा नहीं? क्या आप कैसी बात कर रहे हो? आज समाजवादी पार्टी ने सत्यानाश कर दिया, यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया, और योगी जी संभाल रहे हैं आगे, गुंडों की फौज खड़ी कर दिया आपने, क्राइम के अंदर महिलाओं का बुरा हाल कर दिया आपने समाजवादी पार्टी ने। कैसी बातें कर रहे हो यार? अटल जी की सरकार में आतंकवादियों को प्लेन से ले जा करके छोड़ा गया अफगानिस्तान। आप बात करते हैं देश में। अभी मुलायम सिंह को आप अरेस्ट कर लोगे, हाईजैक कर लोगे तो छोड़ना पड़ेगा ना जनता को बचाने के लिए। एक नेता यदि अपने देश के लिए जान नहीं दे सकता है तो क्यों डॉक्टर बोला है क्या उसको? क्या अपनी जान दे दे? तुम राजनीति नहीं करो, प्रधानमंत्री अपनी जान दे दे उसके लिए? जान
हम यदि देश में है तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है। तो क्या हमको भारत के लिए जान अखिलेश देना यादव पड़ेगा। अपनी जान दे मैं चुके, दूंगा। कितनी बार जान दिया उन्होंने? आप लीजिए ना। क्राइम रोका लीजिए उन्होंने, आप उनकी जान। आप उन्होंने अपराध रोका, सामाजिक यूपी में मुद्दों अपराध पे रोका देश के लिए आप समाजवादी लीजिए। पार्टी के समय यूपी में अपराध रोका उन्होंने? नहीं रोका ना। अपराध सारे लोग कहते हैं गुंडों की पार्टी है वो, कभी मत लाना दोबारा समाजवादी पार्टी में। अरे आप बात कर रहे हैं यार, आप टेररिस्ट के दिमाग में घुस जाएंगे। टेररिस्ट साला टेररिस्ट साला अटैक करेगा तो सजा मिलेगी ना। वो क्या कर सकते हैं? सजा ही दे सकते हैं ना। क्या क्राइम को रोक सकते हैं आप? अटल जी के सरकार में और आप उसी का ढिढोरा पीट आप रहे हैं। गुंडों को रोक सकते हैं क्या? उनके दिमाग में घुस के गुंडा तो क्राइम करेगा, उसको सजा मिलेगी। बात खत्म। कारगिल युद्ध हो गया, कारगिल उन्होंने करा था, मारे गए, अटल जी ने करा था। क्या विफलता नहीं? अरे तो जवाब नहीं दिया, कौन से शासन में उनका कौन जवाब नहीं दिया। क्या जीता नहीं वापस? कैसा जवाब? कैसा जवाब चाहते हो? कैसा हम जवाब अपनी चाहते हो? जमीन पे अपने ही लोगों को मरते देखा और अपने ही जमीन को लाखों हजारों सैनिकों को हमने गवाया और कैसे जीत गए हम। तो कोई दुश्मन जैसा पे अटैक करता है उसका बदला नहीं लिया, वापस लिया। कारगिल वापस नहीं लिया उन्होंने। अभी योगी जी की सरकार में हुआ है क्या? घर में घुस करके लोग मारे हैं। तो समाजवादी पार्टी में क्या हाल है आपका? राम राज्य था क्या? अटल सुनिए, समाजवादी पार्टी में राम राज्य था क्या? राम राज है ना। अरे अब आ तो रहा है, मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए? राम राज्य भगवान राम का जय जयकार हो रहा है, राम युग की शुरुआत हो चुकी है, सतयुग की। भगवान राम जी का सम्मान है। तो फिर क्या सम्मान? तुम क्या करोगे सम्मान है? समाजवादी पार्टी वाले का राम का नाम का झूठा बात करते हो। जय श्री राम बोलो पहले। जय श्री राम। देखो नहीं बोल जय श्री राम। हाँ तो भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम में बोलता ठीक है, हूं। अब घर जाइए। आप बोलोगे? हम तो बोलते हैं, रात दिन बोलते हैं, हम तो सुबह शाम बोलते हैं जय श्री राम, जय भारत माता की जय। पैसा लेकर के बोलते हैं, क्या बुलाया जाता है। पैसे बेकार की बात मत एकदम कीजिए। बेकार की बात नहीं, यही सही बात है। क्या बात है? समाजवादी पार्टी ने दिए हमें पैसे? समाजवादी किसने दिए पार्टी पैसे? ने उसके फिर पास तो आज पैसा हम अपने नहीं देश है। की बात करें, जनता की बात, आप कह रहे पैसे लिए। जनता की आप लोगों को बात कुछ बात ही नहीं है, करते फिर हार जाओगे। जनता की बात नहीं। यूपी में आदित्यनाथ ही आएंगे, हम ही लड़ेंगे और आप लड़ेंगे और हारेंगे। सही कहा आपने, और आपने सही कहा कि आप ही लड़ेंगे, आप ही हारेंगे। हारेंगे आप ही, सही कह रहे हो, जीतोगे नहीं। आप अपने अगर गलत बात करोगे, असत्य के खिलाफ, अपने असत्य के खिलाफ करोगे, असत्य के खिलाफ, असत्य के खिलाफ बोलो। आपके पास जमीन नहीं है। आप सत्य के खिलाफ बोल रहे हो, असत्य का साथ दे रहे हो। नहीं, जमीन वो तो जनता बताएगी आपको। यूपी इलेक्शन होने वाला है, आपको पता है कितनी बुरी तरह हारेंगे आप लोग। हारेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है सर। हम लड़ेंगे, अस्तित्व ही खत्म हो गया है, हारेंगे। हाँ, अस्तित्व ही खत्म हो गया है समाजवादी पार्टी का सर। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई अस्तित्व है? समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व है भैया? वो सब कह रहे नहीं है। अरे कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? पूछिए। देखिए वो कह रहे हैं ठीक है ठीक है, हारेंगे हारेंगे, वो कह रहे हैं हारेंगे हारेंगे। हाँ बताइए, पूछ लो भैया। सुनो, हमने आपसे एक चीज पूछी, उसका जवाब दीजिए। आप इधर तो घुमाते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप लोगों को नॉलेज नहीं, आप पढ़े लिखे तो है नहीं, ऐसी बातें करते हैं। हमने बोला कि नेता, व्यक्ति का सवाल नहीं, क्या क्वालिफिकेशन क्या है? आपसे कहीं ज्यादा है, नहीं है ज्यादा, आपसे छत ज्यादा रहती ना तो ऐसे हमने बोला कि नेता की योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, आप इस पे बात करो ना, बस बात खत्म। मुलायम सिंह यादव पे क्यों चले गए? मुलायम सिंह यादव पे चले गए, कभी अखिलेश यादव जी। आपकी योग्यता में फिर और चौथी बेल राजा की बात, आप मतलब कहानी पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए, ये ला रहे थे, मैं नहीं लाया था। आप ये बताइए कि क्या किसी भी नेता को किसी नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए सर? अरे उनसे अच्छी अंग्रेजी जानते हैं तुमसे। अरे छोड़िए, ये बताइए कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कौन अंग्रेजी जानता है भाई साहब? बात बता दीजिए। नेताजी को पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किसी भी लीडर को ग्रेजुएट होना चाहिए नहीं बिल्कुल ग्रेजुएट, हाँ ग्रेजुएट तो होना चाहिए। अरे सर जरूर। बीजेपी सपोर्टर कौन है? नहीं, कोई बीजेपी सपोर्टर, देश सपोर्टर है। ये बताइए कि किसी भी नेता, किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए ना देश की सेवा करने के लिए। बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री तो खास करके पढ़ा होना चाहिए। सारे ही नेता पढ़े लिखे होने चाहिए। किताबों में नहीं होता है जी। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी सर, ये हजारों साल पुरानी बात करिए, 2023 की बात करिए। आज की बात अभी अर्जुन नहीं है, अब अर्जुन नहीं है, राहुल गांधी है एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ ये अखिलेश यादव जी हैं, तमाम लीडर हैं। ये बताइए उनके बारे में क्या पढ़े लिखे होना चाहिए? आप क्या पढ़ा लिखा होगा? हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री नकली है। लेकिन 3 घंटे तक अंग्रेजी में बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उन्होंने G20 को G20 समिट, सुनिए, अरे G20 को हैंडल किया उन्होंने, पता कैसे? सारी दुनिया के लीडर को नीचे लिया है। G20 कैसे हैंडल किया? कोई कर सकता है? राहुल गांधी कर सकते थे? कैसी बात है? राहुल गांधी कर सकते थे क्या? राहुल गांधी की बात तो किसकी बात कर रहे हो? तो पढ़े लिखे हैं वो? अरे प्रधानमंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे उनकी डिग्री नकली है मेरे भाई। आपको किसने बताया? अरे सभी को आप पता है। झूठ ही झूठ है, एक इंटरव्यू में झूठ ही झूठ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नकली बता रहे हैं। वो 3 घंटे तक अंग्रेजी में बोलते हैं और ये साक्षी नहीं आपके पास, एक आदमी सुन लीजिए। झूठी बात नहीं, फेक न्यूज मत पहुंचाइए, फेक न्यूज नहीं, फेक न्यूज नहीं, झूठी बात नहीं
किसी के बारे में मत देंगे। बोलिए, बोल ही रहे हो, गलत बात मत बोलो। आप क्या हुए कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं कभी नहीं कहा उन्होंने, या आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा? अगर मैं अभी उन्होंने आपको- कभी नहीं कहा, मान ही नहीं सकता। जी सर, आप अगर क्या मैं देखिए ऐसा है, इनके पास कोई साक्ष्य उनकी डिग्री के अरे बताइए, यार, डिग्री जिस है तो कॉलेज से उनके वो पास पढ़े हुए है। तो उसका वीडियो उस इंसान का पूरा जो आदमी 3 घंटे तक अंग्रेजी में बोल सकता है, क्या अनपढ़ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो आदमी अरे, G20 समिट में अंग्रेजी 85 देश के नेताओं को गोना साबित कर दिया, उसे दिल्ली इनको क्या पता? ये लगता है पढ़े लिखे नहीं क्यों नहीं है। जानता? संस्कृत का वो है कि करत अरे करत मेरी बात अभ्यास सुनो, के हाँ, नहीं नहीं बात एक हाँ, धक्का मत मारिए, धक्का मत मारिए, धक्का अरे मत बात तो नहीं, धक्का सुनो मत मारिए, ना। इनको बोल रही थी मेरी बात तो सुनो। अभी इनकी बात सुन लो ना। आपको मैं बताता हूँ पढ़े लिखे करोड़ लोगों को फ्री का राशन खिलाते हो, वहाँ आप जो ये महल दिखा रहे हो कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिला के आप क्या संदेश देना अरे चाहते हो? प्रधानमंत्री क्या किसी नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए? यही मुद्दा है इसमें वीडियो में। आप कहीं गरीबी में नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आप ये सोने चांदी की इसी पे बात करो ना। साबित करता हूँ। नेता सर पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नेता इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना नहीं, कम से कम ग्रेजुएट तो होना हमारे चाहिए। प्रधानमंत्री की डिग्री नकली है। आपकी असली है, लेके आओ, हाँ दिखाओ। मैं दिखाता हूँ, ये लो लाओ। ये लो जेब में ले ये लो। घूमते हो। बात तो सुनो ना। अरे बुलाओ ना, बोलने का भी नहीं होता। आप बोलिए। मुद्दे से थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। आप सिर्फ सीखने आए हो ना, बात नहीं सुनना अरे सबकी सुनना, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोलिए। साबित करता हूँ एक कि बात बस नकली सुन है। लीजिए। मैं साबित करता आपका हूँ एक कि नकली मुद्दा है कि क्या एक लीडर को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, यही मुद्दा है। बिल्कुल, इसी पे बात करो। कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। Very good। मैं यही इसलिए चाहता हूँ। ग्रेजुएट होना चाहिए, चीजों को समझ जो सके, देश उसके के पास भला कर सके। जनता की भलाई के लिए जो चीज लाए, फाइल में लिखा है, उसकी समझ में तो आए उसको। होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करे तो जनता के लिए हितकारी है कि खराब है, इस क्या ये चीज की पता तो हो समझ होना उसको? चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बट इसके साथ साथ ये बीजेपी कांग्रेस में उलझाते थे, ये लोग पार्टी में उलझाते थे बट देशों को। इसके साथ साथ एक चीज जरूर होना चाहिए कि जो सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, जो एकदम अंतिम व्यक्ति को जोड़ता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैसे हमारी योजना अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाए। बहुत अच्छा। और जहां तक आपने मोदी जी की बात मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये ले रहे थे। अन्य नेताओं मैं की किसी बात का- मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। भाषा का ज्ञान, बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है तो वो इंग्लिश बोलने लगता है, बच्चा अगर बंगाल में पैदा होने लगता है तो वो बंगला बोलने लगता है, वो सीखता नहीं है। इसी पे मैं एक श्लोक कहना चाहता हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात रे शिल्पर परत निशान। आप किसी भी चीज का हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो परफेक्ट हो ही जाएंगे। और चाहे मोदी जी, चाहे जिसका भी कार्यकाल लग लीजिए, 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद 10 साल होने वाला 13 है। साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में 10 साल अब होने वाले हैं। इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो, हर मंचों ज्ञान को है। उन्होंने काम किया है तो इतनी तो समझ आ ही जाएगी। उसके बावजूद मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कौन होता है? जिस दिन जब इनकी लोकप्रियता कम होती है, ये विपक्ष के लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन सर G20 की जो सफलतापूर्ण जो हैंडल करा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखिए, दुनिया के 85 नेताओं को उनको मात करके जो सफलता प्राप्त की, G20 एक ऐसा लोगों के समझ में नहीं आती वो राष्ट्रीय चीज। सम्मेलन है हाँ। जिसमें विभिन्न देशों के डेलीगेट्स आए हुए 85 लोग, 85 लोग आए हुए थे, 85 देशों के लोग आए। 85 देशों के लोग आए थे और उन्होंने अपना अपना उसमें पक्ष रहा। व्यापार के बारे में बहुत विधिवत उन्होंने सिग्नेचर भी हुए। लेकिन G20 का एक चीज और है कि जितने भी देश हैं वो बारी बारी से मेजबानी करेंगे। हाँ, वो तो है। ये हमारा नंबर था तो हमने मेजबानी, मैंने ये नहीं कहा कि मेजबानी मिली, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हैंडल किया वो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। मोदी जी की उसकी बात जगह कोई भी नेता होता तो उनसे हैंडल नहीं करता। जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और अभी के प्रधानमंत्री दिल्ली हमारा देश का हमारे दिल्ली डिक्लेरेशन इधर साथ का हुआ था। सुनिए, हमारे देश का एक सुपरविजन है वसुधैव कुटुंबकम। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे सर? हमारे देश के नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये मुद्दा था, एक हमारा अरे पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो बस, तो धन्यवाद। काबिलियत है। सुनिए, ठीक है, बस ये शॉर्ट में बोलिए। अरे मैं अपना वीडियो को लंबा करूँ। राजनीति के लिए आप ये बोलिए कि राजनेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? मेरी सीधी सी बात, हाँ या ना? सीधी नहीं, हाँ या ना? राजनीति के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। चलो धन्यवाद। ऐसी डिग्री में जा आप सर के पढ़ा लिखा होना चाहिए नेताओं को, किसी भी नेता हो, चाहे एमएलए हो, कॉर्पोरेशन हो, कोई भी नेता हो, क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए जनता की समस्या समझने के लिए, उसको सही से इंप्लीमेंट करने के लिए एक बेसिक डिग्री ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बताओ हाँ या ना? तो होनी चाहिए। बस सर धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, शुक्रिया। अरे डिग्री की जरूरत